महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना समेत तमाम दलों ने प्रत्याशियों का चुनाव शुरू कर दिया है। हम आपको महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी हुई दो तस्वीरें दिखाते हैं। इसमें पहली तस्वीर बीजेपी की बैठक की है। बुधवार देर रात नई दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की महाराष्ट्र चुनाव पर अहम बैठक की गई और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले समेत तमाम दिग्गज मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने इस बैठक में एनडीए के सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग और टिकट बंटवारे को अंतिम रूप दिया है। माना जा रहा है कि बीजेपी 288 सीटों में से 150 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। तो दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये महाराष्ट्र के रण की तैयारियों का जायजा कर रही इंडिया गठबंधन की तस्वीर है। शुक्रवार को महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में भी गठबंधन के दलों में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा होगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र चुनाव में टिकट को लेकर अपना भी दावा पेश कर दिया है। महाराष्ट्र में कल जा रहा हूं और इंडिया गठबंधन जीते, वहां पर जो दल है आदरणीय शरद पवार जी का, वहां पर जो पूर्व मुख्यमंत्री उनका दल है, सीटें मांगी हैं और हमें उम्मीद है कि जहां हमारे 2 विधायक थे और हमें सीटें भी ज़्यादा देंगे और हम पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे। चलिए अब आपको महाराष्ट्र में सत्ता के सियासी समीकरण पर नजर डालते हैं। तो ये वो तस्वीरें हैं, देखिए महाराष्ट्र में सत्ता का समीकरण आखिर है क्या। कुल सीटें 288 हैं, बहुमत का आंकड़ा 145 है। अब यहां पर एक बड़ी अलग सिचुएशन बनती है, क्योंकि जब पिछला चुनाव हुआ था तब शिवसेना भी नहीं टूटी थी और एनसीपी भी नहीं टूटी थी। लेकिन अब जो इक्वेशन है वो पूरी तरह से अलग है। शिवसेना टूट चुकी है, शिंदे गुट अलग है, उद्धव गुट अलग है, एनसीपी की शरद पवार का गुट अलग है, तो एनसीपी का अजीत गुट अलग है और भारतीय जनता पार्टी फिलहाल सरकार में है। शिवसेना का शिंदे गुट उसके साथ है, एनसीपी का अजीत गुट उसके साथ है और उनके पास कुल 201 विधायक हैं। एमवीए महाविकास अघाड़ी ये गठबंधन जिसमें कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, शरद पवार की एनसीपी है और अन्य दल भी हैं, और जिसमें समाजवादी पार्टी के भी कुछ विधायक उसमें शामिल हैं। और अन्य पार्टियां देखिए सीपीआईएम और एआईएमआईएम जो न सिर्फ न कांग्रेस के साथ है और न ही बीजेपी प्लस के साथ खड़ी दिखती है। इस बार बड़ा दिलचस्प है चुनाव, क्योंकि हरियाणा में तमाम रुझानों और एग्जिट पोल को धता बताते हुए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई हरियाणा में, अब उसे बूस्टर डोज वहां से मिला है और उसकी उम्मीद है कि महाराष्ट्र में भी ये कारनामा दोहराया जाएगा। और महाराष्ट्र का जो समीकरण है वोटों का और सीटों का, इस वक्त आप स्क्रीन पर आंकड़ों के जरिए देख रहे हैं। एनडीए गठबंधन में कौन कौन सी पार्टी शामिल हैं और एमवीए महाविकास अघाड़ी जो विपक्षी गठबंधन है, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, जबकि अगर सरकार के खेमे की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के तौर पर 103 सीटें उसके पास है। और जो शिवसेना टूटकर शिंदे गुट में बीजेपी के साथ गई थी, 37 विधायक उनके साथ हैं। एनसीपी भी टूटी बाद में, अजीत पवार डिप्टी सीएम बने और 39 विधायक उनके साथ अभी मौजूद हैं और अन्य 22 विधायक हैं। और ऐसा जोड़कर सारे आंकड़े 201 विधायकों का एनडीए गठबंधन नजर आ रहा है मजबूत, जबकि विपक्षी गठबंधन 67 विधायक उनके पास फिलहाल है। लेकिन इस बार उद्धव ठाकरे दावा कर रहे हैं, शरद पवार भी दावा कर रहे हैं कि ये जो नज़ारे हैं, ये जो आंकड़े हैं, ये जो सीटें हैं, ये सब बदलेंगी और इस बार महाविकास अघाड़ी सरकार महाराष्ट्र में बनाएगी। ये दावा विपक्ष कर रहा है।